Disclaimer: This video is intended solely for educational and awareness purposes. It does not promote or support any political party, individual, caste, or community. All opinions expressed are neutral and based on publicly available facts and observations. The aim of this video is to encourage informed and responsible voting among the citizens of Bihar. Viewer discretion is advised. क्या आपने कभी सोचा है कि हर चुनाव में नेता आपको सिर्फ एक ही बात क्यों याद दिलाते हैं? आपकी जात। कभी ब्राह्मण, कभी राजपूत, कभी यादव, कभी कुर्मी और कभी पासवान। हर चुनाव से पहले आपको आपकी पहचान याद दिलाई जाती है, लेकिन नागरिक के रूप में नहीं, एक जाति के रूप में। तो सवाल यह है, क्या हम सिर्फ एक जाति हैं या हम एक सोच रखने वाले जिम्मेदार वोटर हैं? जातीय राजनीति का इतिहास बिहार में जातीय राजनीति की शुरुआत यूं ही नहीं हुई। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तब ओबीसी को आरक्षण मिला। यही वो पल था जब राजनीति में जाति एक बड़ा वोट बैंक बन गई। लालू प्रसाद यादव ने यादव प्लस मुस्लिम गठबंधन को वोट बैंक में बदला। नीतीश कुमार ने कुर्मी प्लस ईबीसी प्लस महादलित को संगठित किया और बीजेपी ने पारंपरिक रूप से अपर कास्ट वोट को साधा। मतलब हर पार्टी का एक टारगेट जाति वर्ग बन गया। राजनीति अब विचारधारा से नहीं, जाति जोड़ तोड़ से चलने लगी। जो जितनी बड़ी जाति को जोड़ पाया, वही सत्ता में आया। वोट मांगने की ट्रिक्स, जाति सम्मेलन और जज्बातों का खेल। आपने देखा होगा, हर चुनाव से पहले जाति सम्मेलन होते हैं। यादव सम्मेलन, राजपूत महासभा, ब्राह्मण सम्मेलन। इन सम्मेलनों में नेता भावनाओं का खेल खेलते हैं। हमारी सरकार आई तो आपके समाज को ये मिलेगा, वो मिलेगा। पर सोचिए, जब वोट मिल जाता है तो अगले 5 साल तक वो नेता दिखते तक नहीं। बेरोजगारी, सड़क, अस्पताल, स्कूल, बिजली सब भूल जाते हैं। पर अगला चुनाव आते ही फिर वही, हमारे समाज के नेता को वोट दीजिए। ये एक साफ साजिश है, आपको समाज की तरक्की से हटाकर जाति की गर्व की भावना में उलझाने की। क्या जाति आधारित नेता काम करते हैं? अब आते हैं आंकड़ों पर। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार 2020 बिहार इलेक्शन में जितने भी MLA चुने गए, उनमें से 68% के खिलाफ क्रिमिनल केस थे। उनमें से ज्यादातर नेता कास्ट बेस्ड कैंपेनिंग से ही जीते। अब सवाल यह है, अगर आपकी जाति का नेता जीत कर आया, तो क्या आपके गांव में रोजगार आया? क्या आपके मोहल्ले में स्कूल बना? ज्यादातर जवाब होगा नहीं, क्योंकि जाति के नाम पर जो नेता जीतता है, वो जवाबदेह नहीं बनता। वो जानता है, मुझे सिर्फ जाति के नाम पर वोट मिलेगा, काम करने की जरूरत नहीं। युवा सोच, क्या बदल रही है हवा? बिहार की आबादी का 60% हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है। यही लोग सबसे ज्यादा बेरोजगारी से परेशान है। 2024 में बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.9% थी, जो नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है। अब सवाल उठता है, क्या ये युवा वोटर अब भी जाति देखकर वोट करेगा या काम देखकर? इंटरनेट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब कुछ है हमारे पास। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, सोच में बदलाव। नेता से पूछो, आपकी जाति नहीं पूछ रहे, काम बताओ, पिछले 5 साल में क्या किया? आपके क्षेत्र में कितनी सड़कें बनी, कितने स्कूल खुले, रोजगार कितना बढ़ा? व्हाट्सएप जातवार, कैसे फैलाया जाता है जहर? हर चुनाव से पहले व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक ही पैटर्न चलता है। XYZ जाति के खिलाफ साजिश, हमारी जाति का अपमान हुआ है, वोट बैंक को तोड़ा जा रहा है, एकजुट हो जाओ। ये सब मैसेज जानबूझकर फैलाए जाते हैं। पॉलिटिकल IT सेल्स उन्हें चलाते हैं ताकि आप इमोशनल हो जाएं और डेवलपमेंट भूल जाएं। कभी देखा आपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई कहे, चलो अच्छे काम के लिए वोट करें? नहीं, क्योंकि ऐसा कोई प्रचार नहीं होता। हमें जाति से जोड़ो ताकि दिमाग से दूर रहे। एक वोट की ताकत,
अब सोचिए, अगर हर युवा ये ठान ले कि वो जाति नहीं, काम देखकर वोट देगा। एक पंचायत में अगर 500 वोट जाति से हटकर काम पर पड़ जाए, एक विधानसभा में अगर 5000 लोग जाति छोड़कर मैनिफेस्टो पर वोट दें, तो पूरे बिहार की राजनीति बदल सकती है। नेता बदलेंगे, सोच बदलेगी और बिहार बदलेगा। लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी। 2025 में जब आप वोट डालने जाए तो एक बार दिल से नहीं, दिमाग से सोचिए। जाति मत देखिए, काम देखिए, भविष्य देखिए, वरना 5 साल तक फिर वही दुख झेलिए। ये वीडियो अगर आपकी आंखें खोलती है तो इसे सिर्फ लाइक मत करो, अपने हर दोस्त को भेजो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालो। बिहार को अगर बदलना है तो सोच बदलनी ही पड़ेगी और ये शुरुआत आपके एक वोट से होती है। जय हिंद।